और चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती है और सरदार पटेल एकता और अखंडता के अग्रदूत थे। सरदार पटेल को विनम्र श्रद्धांजलि दी गई है। पीएम मोदी ने यहां सरदार पटेल को, ये तस्वीरें आपके सामने हैं, पीएम मोदी सरदार पटेल को यहां श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरदार पटेल की आज 145वीं जयंती है। इस मौके पर पीएम मोदी यहां सरदार पटेल को, लौह पुरुष को श्रद्धांजलि देते हुए, तो ये गुजरात से आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां सरदार पटेल की, तो केवड़िया से ये लाइव तस्वीर आपके सामने है जहां पीएम मोदी सरदार पटेल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं और इसी दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें प्रणाम करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, तो गुजरात से ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के समक्ष यहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। केवड़िया से ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। मंत्री श्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। The Prime Minister paying tributes to Sardar Vallabhbhai Patel, and the tallest statue is a reminder to us of the great contribution of Sardar Vallabhbhai Patel of India. Ask that when we look at the text and the time that this happened, and also the fact that there were adversaries to India at that time, and in fact the members of parliament made it quite clear that the contribution of Sardar Vallabhbhai Patel was so great that many of them didn't quite understand what he was doing until it was finally achieved. He was called the Bismarck of India, and the wisdom of the Bismarck of India had been too much for them to understand, is what they had said, until it was finally achieved. And we are all the beneficiaries of that. India now a union of states with cooperative federalism, where the states and the union work together, and it works very well as what we see in diversity in our country, largely only of the task that was achieved of bringing together 560 plus princely states into the Union of India. To path of greatness, follow in the footsteps of the great men who have created these paths. Sardar Vallabhbhai Patel dedicated his life to create the freedom that inspires each one of us to move forth fearlessly and in faith. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एक ऐसी शख्सियत जिन्हें स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अत्यंत श्रद्धा भाव से देखते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं। न केवल वे बल्कि सैकड़ों भारतीय, करोड़ों भारतीय आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस के इस समारोह के अवसर पर, इसका आयोजन यहाँ केवड़िया गुजरात है। सरदार पटेल ने न केवल भारत को भौगोलिक एकता के सूत्र में बांधा, बल्कि सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद सशक्त भारत की रचना में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। और 562 के भारत में विलय को अंदाज कुशलता से अंजाम तक पहुंचाया, उसके उदाहरण इतिहास में बिरले ही मिलते हैं। और आज सारा राष्ट्र नमन कर रहा।
राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर को श्रद्धांजलि दी जा रही है। राष्ट्रीय एकता दिवस का मुख्य गुजरात के केवड़िया स्थित इस परिसर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित हो रहा है, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं उपस्थित है। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में पूजा जाता है। सरदार पटेल ने जिन रास्तों को अपनाया, दुनिया आज उनका अनुसरण कर रही है और प्रधानमंत्री स्वयं उन्हें आदर्श मानते हुए उनके बताए रास्तों पर चलकर भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ ले जा रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का ये पूरा परिसर पर्यटन के लिहाज से भी बहुत विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री इस समय इसी परिसर में नमन कर रहे हैं, अब को नमन कर रहे हैं सरदार पटेल को। जिस तरह एक नदी अपने मार्ग में आने वाली तमाम बाधाओं को पार कर अपने लिए रास्ता बना ही लेती है, ठीक ऐसे ही विषम और मुश्किल परिस्थितियों के बीच अपने साहस, संकल्प, देश के लिए कुछ जज्बे से वल्लभ भाई पटेल ने सरदार और लौह पुरुष जैसी महत्वपूर्ण हासिल की। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के माध्यम से उस विराट व्यक्तित्व को आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर नमन करना अपने आप में अनुपम है। And the Prime Minister has always spoken of cooperative federalism, and I'd like to quote to you actually what Sardar Patel had said while talking at the Constituent Assembly about exactly what the Prime Minister keeps talking about. I quote, "I am sure that this House will note with gratification the important fact the scheme of 1935, our new constitution is not an alliance between democracies and dynasties. A real union of the people of India built on the basic concept of the sovereignty of the people. It removes all barriers between the people of the states and the people of the provinces and achieves the objective of a strong democratic India built on the true foundation of cooperative enterprise on the part of the people and the provinces and the states alike." माननीय प्रधान एकता दिवस परेड में शामिल होने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। एकता दिवस परेड जिसमें सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के जवान। इस परेड में सीआरपीएफ की महिला अधिकारियों द्वारा राइफल ड्रिल का प्रदर्शन प्रधानमंत्री के समक्ष किया जाएगा और केवड़िया की आदिवासी विरासत को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। जब माननीय प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे तो उसके बाद लोगों को एकता की शपथ भी दिलवाएंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की विशाल प्रतिमा की पृष्ठभूमि में सदा धजा हुआ ये परेड ग्राउंड, जहां पर सैनिक बलों की टुकड़ियां मौजूद हैं। गुजरात पुलिस और राज्य पुलिस के सैनिक जवान यहां पर मुस्तैद अंदाज में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का हिस्सा बनने के लिए, और परेड मैदान में जूनागढ़ किले की प्राचीर का प्रतिबिंब बनाया गया है, जो लगभग 2300 वर्षों का इतिहास मन में समेटे हुए मान एक भारत का प्रतीक प्रतीत हो रहा है। कुछ ही क्षणों के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री महोदय का यहां आगमन होगा। एक बहुत ही खास अवसर, इस आयोजन से जुड़े हर व्यक्ति के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष दिवसीय जन्म जयंती समारोह लौह पुरुष, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, देश के पहले गृह मंत्री, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिसका आज दूसरा और अंतिम दिन है, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम हर वर्ष मनाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का काफिला कुछ ही क्षणों के उपरांत यहाँ पहुँचने वाला है।
आगमन हो चुका। आज यहाँ पर प्रधानमंत्री महोदय एकता दिवस परेड का निरीक्षण करेंगे। यहाँ मौजूद जवानों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। एकता दिवस परेड मुख्य आयोजन स्थल पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन। वाहक ये स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर का, जो आज देश प्रेम के रंगों में सराबोर नजर आ रहा है। आज यहाँ न केवल देश प्रेम से ओतप्रोत माहौल है, बल्कि गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी परिचय होगा लोक नृत्य के माध्यम से, जिसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा। भारत को एकजुट रखने का हमारा हमारे सरकार का त्याग है, जिसका हमने की उनके एक भारत के स्वप्न को सभी भारतीयों में सिंह में से रखने का जिन्होंने जिनका होगा ये हमारे आने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार चुके हैं। एकता दिवस परेड सलामी देंगे जनरल सलाम सत।